सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ત્રાટકથી નેત્ર જ્યોતિ તો બધે જ છે અને આત્મજ્યોતિ પ્રજ્વલિત થાય છે. આત્મજ્યોતિથી આપણે બ્રહ્મજ્યોતિ સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે 1-2 મિનિટથી માંડીને આમ ટકટકી લગાવીને આ ત્રાટક પ્રારંભ કરવાનો અને 1-2 મિનિટથી આપણે 5-10 મિનિટ સુધી આમ ત્રાટક કરવાનું. એની સાથે તમે કપાલભાતિ કરી શકો. એની સાથે સાથે અનુલોમ વિલોમ પણ કરી શકો. હાથ નીચે રહે એમ નાખથી પાપ સામે હાથ નહીં આવે. જેમ હું કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ સાથે ત્રાટક કરી દઈશ. એ આત્મ જ્યોતિ નેત્ર જ્યોતિ માટે, ઇમ્યુનિટી માટે, મનની એકાગ્રતા માટે, પ્રસન્નતા માટે બહુ જરૂરી છે. તો આ સૂરજનો, ચાંદનો, દીપકનો આવી રીતે ત્રાટક કરવાનો અને જેટલી વાર આમ બહાર ત્રાટક કરવાનો એટલી જ વાર આમ અંતર્મુખી થઈને એ બારનો દીપક આજ્ઞા ચક્રમાં ભ્રુકુટીમાં સહસ્રારમાં જોવાનું અને એનાથી એકાગ્રતા, પ્રસન્નતા વધે, આત્મજ્યોતિ જાગૃત થાય. આવી રીતે ધ્યાન તમે કરજો અને ધ્યાન સાથે યોગાભ્યાસ કરજો. આ તો એક પ્રક્રિયા છે કે તમે ત્રાટક સાથે આ બધું કરો. બીજી પ્રક્રિયા છે તમે યજ્ઞ સાથે યોગ કરો. યજ્ઞ સાથે પણ યોગ કરતા હો. અને અમારા બાળકો તો બધા ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ પણ કરી રહ્યા છે. અને બાળકોને તો 5 અભ્યાસ કરવો જોઈએ. आप में से जो शीर्षासन कर सकते हैं शीर्षासन करो, बाकी सर्वांगासन करो. शीर्षासन, सर्वांगासन. और आप क्या करेंगे छोटे बाबू? करो करो करो. हाँ, और ये भी बहुत अच्छा. ये तो छोटा बाबू भी बहुत अच्छा कर रहा है. छोटा योगी, बहुत अच्छा किया आपने तो. और हमारी ये हाँ करो करो करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड. चक्रासन, तो सर्वांगासन, शीर्षासन कितना अच्छा कर रहे हैं. उधर भी कुछ बच्चे शीर्षासन बहुत अच्छा कर रहे हैं. शीर्षासन, सर्वांगासन करवाથી પોઝિટિવિટી વધે, ઉત્સાહ વધે, આયુ વધે, नेत्र ज्योति વધે, केश रोग मटे, चेहरा ની कांति વધે. नीचे आ जाओ चलो. और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. किसी किसी ने तो अपनी बड़ी बड़ी बीमारी मिटा ली है. आपने तो सर्वांगासन के बाद, हलासन के बाद चक्रासन करो भाई, बहुत अच्छा किया. भाटी साहब आपका क्या नाम है? यशवीर सिंह भाटी. यशवीर सिंह भाटी, अब तो पक्के योगी हो गए हो. चलो चक्रासन करो. આ બાળકોને દરરોજ કરવા જ જોઈએ. હા, અને આ બધું યોગ કરી કરીને બાળકો પણ हाँ बहुत फ्लेक्सिबल हो आप तो. और ये बेटियां तो हमारी पक्की योगिनी हो गई हैं. यशस्विनी सिंह भाटी. भैया? हाँ, यशविन सिंह भाटी. हाँ, दोनों. देखो बहन जी कर ज्यादा रही देर तक खड़े नहीं हो सकते. अरे ज्यादा देर तक हो सकते हैं. वो भी शुरू किया है नया नया. चलो चलो, नई नई योगी हैं. बैठ जाओ. चलो पश्चिमोत्तानासन करो. पश्चिमोत्तानासन.
आगे बैठ करके आगे झुको, बैठ जाओ और बैठ करके माथा घुटनों से लगाओ। आपका क्या नाम है बेटा? अस्मिता। क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे स्ट्रेस था और आईज वीक हो गए थे बिकॉज मैं 9 to 7:30 वर्किंग है मेरा, हाँ, तो बहुत ज़्यादा आईज में बर्निंग होता था। यहाँ 3 दिन से आई हूँ, मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। आईज में भी और स्ट्रेस भी बहुत कम हो गया है। जैसे कि आप बोलते हैं पॉजिटिव सोचिए, 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और आए तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना, और आ जाए नेगेटिविटी कोई किसी भी प्रकार की, तो एक क्षण से अपने आप में उसको उभार लो, उसमें पड़े नहीं रहना, नकारात्मकता में अपलिफ्ट कर लेना अपने आप को, हायर कॉन्शियस में, दिव्य चेतना, आत्म चेतना में, गुरु चेतना, ब्रह्म चेतना, भागवत चेतना में अपने आप को लौटा लेना है। क्या करती हो बेटा? मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, स्विट्जरलैंड की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसके साथ काम करती हूँ। तो कोई भी काम करो, अपने प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी हो, योग सुबह सुबह कर लो। तो हम चाहे उद्योग करते हो, कोई मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, जिंदगी है तो काम तो रहेगा, लेकिन काम के साथ, कर्म योग के साथ योग होना चाहिए। हाँ? कितनी उम्र होगी बेटा? 29। अब तो बहुत। और ये स्ट्रेस तो हम एक बार हटा दिया, जिंदगी भर के लिए हट जाता है, बस उसमें एंटर नहीं करना, क्योंकि नहीं तो उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है, चक्र है उसका। हाँ, ऐसी बोल। स्वामी जी आपके साथ काम करना चाहती हूँ मैं। ये अच्छी बात है। अब ये यहीं पर पतंजलि योग पीठ में योग के साथ कर्म योग भी है, ठीक है, उद्योग भी है, तो तेरे को यही सेवा में लगाएगी। तो अब बहुत से बच्चे तो, वैसे तो मैंने सन्यासी बनने के लिए भी बहुत से बालक बुलाए हुए हैं, और इनमें से भी 2-4 को तो बना ही दूंगा। आप तो बन गए। अरे उठो उठो। तब योग से ऐसी बॉडी बना लेने तो पहले गल सड़ गया था इसका शरीर। क्या हो गया था? स्किन का क्या प्रॉब्लम था? स्किन का मुझे लगभग 2-2.5 साल प्रॉब्लम रहा, पूरे जख्म हो गए थे बॉडी पे, और रात को सोया भी नहीं जाता था, और खारिश हर समय खारिश रहती थी। ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। 2008 में ऐसा? और आधे घंटे बाद मुझे सिट्राजिन लेनी पड़ती थी, और अगर नहीं लेता तो मेरे हाथ ऐसे चलते, कहीं भी जाता तो ऐसे चलते थे। तो मैंने 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को प्राणायाम किया, और प्राणायाम कर करके बिल्कुल एकदम साफ हो गया, और उसके बाद दंड बैठक करने शुरू कर दिए, और एक दिन भी जिम नहीं गया, और जिम में अभी ट्रेनिंग लेने मेरे पास आते हैं हमारी योग क्लास में। चलो जोरदार ताली बजा दो हरिश्चंद्र के लिए। अब ये इसने ऐसी बॉडी बना ली है, पूरे इसके टोले सोले देखो कितने जबरदस्त है। आप भी योग कर रहे हो बाबू? क्या नाम है आपका? श्री सिंगल, श्री सिंगल। कहाँ से आए हो? राजस्थान। यहाँ के क्या क्या सीखा? योगा। योगा। और आपका क्या नाम है? बोलो बोलो। कन्नू। कन्नो। कन्नो मन्नो। अपना वो करो, पद्मासन करो। एक पैर यहाँ रखो और एक पैर यहाँ रखो, ये हो गया पद्मासन। क्या हो गया? पद्मासन। बोलो। पद्मासन। पद्मासन हो गया। आप तो अच्छे अच्छे कर रहे हो। और फिर ये करो, देखो ऐसे, श्वास लो, करो। हाँ, तो अच्छी नाक भी साफ हो जाएगा। और अच्छे छोटे छोटे बच्चे भी अब इनको आसनों के नाम पता लग गए हैं। तुम किसके लिए आए थे यहाँ? ओम स्वामी जी। मैं फाइब्रोमाइल्जिया। हाँ, फाइब्रोमाइल्जिया। आखा शरीर में दुखाव था है? बहुत टाइम से, वो स्ट्रेस की वजह से हो गया था। तो अभी आज 8th डे है, तो अभी तो काफ़ी बॉडी सारी फ्लेक्सिबल हो गई है। फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा कर लिया भाई। हाँ जी। फाइब्रोमाइल्जिया आमा आखा शरीर में दुखाव थवा लागे, अने आवो दुखावा थवा लागे। कहाँ कहाँ दर्द होता था? पूरे शरीर में? हाँ, जब भी सुबह उठती हूँ तो कोई ना कोई बॉडी का पार्ट स्टिफ होता है पूरा इतना। हाँ। कई बार तो इतना स्टिफ हो जाता है, एक कदम नहीं चला जाता। हाँ जी। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया आजकल बहुत हो रहा है लोगों को, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। और यहाँ के आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करके और सारी अलग अलग थेरापियाँ करके, आपको बस्ती भी किया ना? बस्ती और फिर मेडिकेटेड मसाज, हाँ जी, मेडिकेटेड मैंने स्टीम, शिरोधारा सब कुछ कर लिया। सब कुछ कर लिया। क्या करती हो? मैं BMS डॉक्टर हूँ। अच्छा। BMS डॉक्टर है, अच्छी बात है। अब पूरी अपनी सेहत अच्छी होगी, अब सबको अच्छी सेहत देना। हाँ जी। कहाँ रहती हो बेटा? मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़। बहुत अच्छी। प्रणाम साहब। अब ये कोई देख करके कह नहीं सकता कि इसको कभी कोई बीमारी थी, है? अब तो ये एकदम 100% अच्छी हो गई है। तेरे को क्या था? इतना
દિવસમાં ઘોટણ બદલાવાનું કહેતા હતા स्वामी ओम स्वामी जी, मुझे मेरा नाम नीरज अग्रवाल है एंड मैं रांची से आया हूँ और मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंक्लोजिंग तो ही थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा बैठा है। हाँ अभी सर। कितना फायदा हुआ? सर आए तो कितने दिन हुए हैं तेरे को? अभी 2-3 दिन हुए हैं। 2-3 दिन हुए हैं अभी तो। फिर हाँ। क्या आपको रिवर्स गियर लगा? आया था उस समय मेरे घुटने और एड़ी में बहुत दर्द था। अभी भी थोड़ा वैसा ही है, अभी कुछ राहत और वैसा है। कमर में? कमर में हल्का है। ये रिवर्स लगेगा पूरा, तेरी कमर सीधी हो जाएगी। और हाँ 100 बार करना। चल भुजंगासन में लेट, उल्टा लेट, उल्टा उल्टा लेट के और ऐसे उठा उठा सामने से ऐसे। अब इसकी अभी तेरी इतना तो उठ पा रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। और यहाँ जो पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, स्पिरुलिना, इम्यूनोग्रिड सब शुरू कर दिया है ना, तो पूरा ठीक हो जाएगा। तेरे सामने तो आंखों के सामने से कई गए हुए ना, देख रखा है ना टीवी पे, तो तू भी ठीक हो जाएगा। कांपता है वो दिख रहा हो तो, इसलिए तो मैंने बोला ना इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, कई चीज़ें देनी पड़ेंगी तेरे को, तब तेरी पूरी अंदर की कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। तेरे को क्या है? बाबा जी मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है। मुझे मायोपिया हो गया था, अभी भी है। तो मेरा नेवी में मेडिकल हुआ तो मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया गया। और अब पेट दर्द भी है मुझे, रात रात में पड़ता था मैं, तो पेट दर्द होता। पेट दर्द में अभी आराम है मुझे, लेकिन मुझे स्वेलिंग है अभी यहाँ पे पेट इंटेस्टाइन में। तो ये इंटेस्टाइन में स्वेलिंग नहीं जा रही, बाकी पेट दर्द तो 2-3 दिन में ही आराम मिल गया था। नहीं चली जाएगी, मायोपिया भी तेरा अच्छा हो जाएगा, मेडिकली फिट हो जाएगा। तो फिर नेवी में जाना चाहिए, आर्मी में जाना। तेरे को क्या था भाई? स्वामी जी मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, लंबर स्पाइन में L4 में प्रॉब्लम थी स्वामी जी। मैंने आपको फॉलो किया 6 महीने से, आपके बताए हुए डाइट लिए, आपके द्वारा बताए हुए सब फूड लिए, सप्लीमेंट लिए और स्पिरुलिना, इम्यूनोग्रिड, आपकी मेडिसिन ली। पूरी तरह 100% पूरा 30+। कमर का दर्द पूरा खत्म कर, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ, नहीं तो एक बार कमर में दर्द पकड़ लिया ना, जिंदगी भर फिर आदमी को लगड़ा कर। ओम स्वामी जी, मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, मेरा काम बंद हो गया था कोरोना में, इवेंट मैनेजमेंट का। तो अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी टेंशन थी तो यहाँ आके बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। तो देखो, आप काम बंद हो गया तो टेंशन, काम चले तो टेंशन, काम चले तो कैसे पूरा होगा इसकी टेंशन, और काम नहीं चले तो जिंदगी कैसे चलेगी इसका टेंशन है। तो दररोज બાળકોને શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, હરાસન, ચક્રાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન, આગળ વળવાનો, પાછળ વળવાનો, મંડૂકાસન, સુપ્ત વજ્રાસન, યોગ મુદ્રાસન, સુપ્ત પદ્માસન। અને चलो खड़े हो जाओ सभी। सभी के लिए જે સ્વસ્થ માણસ છે એની માટે સૂર્ય નમસ્કાર। આ સૂર્ય નમસ્કાર પણ चलो करो, शुरू करो। 1 2 3, आगे झुक जाओ एक साथ। 4, पीछे पैर। 5 6, नीचे साष्टांग। 7, क्या बात। इसके बाद 8, बीच से उठा दिया पर्वतासन। 9, बाएं आगे। 10, दायां भी आगे। 11 12। આવી રીતે 2 બારથી માંડીને 10-20 બાર અને 10-20 મિનિટ આ સૂર્ય નમસ્કાર કરવાનો બોડીની સ્ટ્રેચિંગ માટે। તાડાસન દરરોજ 5 થી 10 આસનો, 5 થી 10 આસનોનો અને એક આસન એક 2 મિનિટ કરવાનું। दररोज 5 થી 10 मिनट आसन। पांच थी 10 मिनट व्यायाम। 5 થી 10 मिनट नो ध्यान। अर्धा कलाक थी प्रारंभ तो करो आ वृक्षासन।
એકાગ્રતા સાથે કરવું પડે. જેમ એકાગ્રતા હોય તો આ પણ થાય. આમ સીધે સીધો નહીં થાય તો આમ આલંબન લઈને કરી દેવાનું. આમ चलो बटरफ्लाई कर लेते हैं. 5-10 આસન, 5-10 મિનિટ વ્યાયામ અને 5-10 મિનિટ પ્રાણાયામથી શરૂઆત તો કરો ખરા. અને આવું કરતા કરતા આ બધું ધ્યાનપૂર્વક કરજો. યોગાસન હોય, પ્રાણાયામ હોય કે ધ્યાન હોય, ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ. જે યુવાનો છે તીવ્ર ગતિથી પણ કરી શકે. તીવ્ર ગતિથી એ જ કરજો જે પૂર્ણ સ્વસ્થ છે, જેને હાઇપરટેન્શન, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ, બેક હાર્નિયા બહુ કમજોરી છે એ નહીં કરતા. પછી કપાલભાતિ. 3 વાતો કહેવા માંગુ છું. એક ક્ષણમાં પોતાને વિચારને રજસ તમસથી હટાવીને સત્વમાં પ્રતિષ્ઠિત કરો. અને સત્વ પછી સાત્વિક અધિષ્ઠાન, પછી ગુણાતીત ભાવાતીત અવસ્થામાં આત્મચેતના, બ્રહ્મચેતનામાં આત્મરતિ થઈને, આત્મરામ થઈને, યસ્તુ આત્મરતિ રેવા આત્મતૃપ્તસ્ય માનમાં. આત્મરતિ, આત્મતૃપ્ત, આત્મકામ, આત્મરામ જે થઈ જાય એને જ આપતો પુરુષ કહેવામાં. તો આ કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ જેનાથી થાય, બાહ્ય પ્રાણાયામ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, અગ્નિસાર. પછી જેને જરૂરી હોય ઉજ્જાઈ, ગળા, થાઇરોઇડ, સ્નોડિંગ, સ્લીપ એપ્નિયા માટે. અનુલોમ વિલોમ. अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम. પછી ભ્રામરી. ભ્રામરી પછી ઉદ્ગીત. આ ભ્રામરી, આ ઉદ્ગીત, પછી શ્વાસો સાથે ઓંકારનું ધ્યાન અને દીર્ઘ સૂક્ષ્મ શ્વાસ. સહેજ થઈને, મૌન થઈને. જેમ મેં કીધું તમને, આત્મચેતનામાં પ્રતિષ્ઠિત રહો. આ જિંદગી
એક ઉત્સવ છે. એક એક દિવસ એક એક જિંદગી બરાબર છે. મારે સદાય સકારાત્મકતામાં જીવવાનું છે, દિવ્યતામાં, ભગત શરણાગતિમાં, ગુરુ અને ભગવાનની શરણાગતિમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈને જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા, ભક્તિની પરાકાષ્ઠા, કર્મ પુરુષાર્થની પરાકાષ્ઠા, જ્ઞાનનો અતિરેક, જ્યારે ભક્તિ પ્રેમ સમર્પણનો, ભગત શરણાગતિનો, કર્મ યોગનો, કર્મનો, પુરુષાર્થનો, શૌર્ય વીરતા પરાક્રમનો અતિરેક, પરાકાષ્ઠા, આવું જ્યારે થાય ત્યારે આ યોગ અને કર્મયોગથી આ જીવન ઉત્સવ બની જાય, દેહ દેવાલય બની જાય, નર નારાયણ માનવ મહામાનવ. આવા યોગ દરરોજ કરજો અને માનવથી મહામાનવ બનવાની જે યાત્રા છે, નરથી નારાયણ, અને જીવનમાં વિરાટતાને પામવાની, અહમ બ્રહ્માસ્મિ શિવોહમ શિવોહમ પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્માત્મા બ્રહ્માની યાત્રા એ યોગથી પૂરી થશે. અને યોગથી જીવન નિરોગ તો થશે જ, તમે સ્વાસ્થ્ય શાંતિ તો મળશે જ. યોગથી તમારા જીવનમાં બધી સફળતાઓ, વિજય, પ્રસન્નતા, આનંદ, ઉત્સાહ, નિર્ભરતા બધું તમે પામી શકો છો. તો દરરોજ એવી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે યોગ ભગાવે, રોગમાં યોગ કરજો અને તન મન આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો.